हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह क्लास जो एनसीईआरटी वेस्ट क्लासेस है, जो कि आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सेट करवा रही हूं, जो कि अभी आपको शाम 6:05 पे मिल रहा है, जिसमें मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अल्टरनेट करके क्लासेस करवा रही हूं। वह क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रोज़ाना मैं 2 क्लासेस प्रोवाइड करवाती हूँ, एक शाम 6 बजे और दूसरा रात के 9 बजे, ठीक है। जिसमें एक शाम वाले क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करती हूँ, रात वाले में एनसीईआरटी वेस्ट क्लासेस होती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य का पहला पॉइंट से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। वर्ष 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी तो हरियर और बुक्का ने की थी, और वर्ष 1336 ईस्वी में। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो बुक्का प्रथम ने अपने क्या कहते हैं, विजयनगर के जो शासक थे बुक्का प्रथम, उन्होंने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। तो बुक्का प्रथम को, ठीक है, बुक्का प्रथम को विजयनगर के क्या कहते हैं, अभिलेखों में विजयनगर के जो शासक है बुक्का प्रथम, उनको पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्वान हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। तो हरिहर द्वितीय, ठीक है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो हम्पी में अवस्थित है, ठीक है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था। कुली कुतुब शाह के साथ किया था गोलकुंडा का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। वंश संस्थापक और समय और अंतिम शासक। संगम वंश है हमारा, संगम वंश। संस्थापक है हरिहर प्रथम। समय है 1336 ईस्वी से लेकर के 1356 ईस्वी तक। अंतिम शासक है विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। दूसरा वंश है शालूब वंश। संस्थापक है शालूब नरसिंह। समय है 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक। अंतिम शासक है इमाडी नरसिंह। तीसरा वंश है तुलुव वंश। संस्थापक है वीर नरसिंह। समय है 1505 से लेकर के 1570 ईस्वी तक। अंतिम शासक है सदाशिव राय। नेक्स्ट वंश है अड़ावीडू। संस्थापक है तिरुमल। समय है 1570 के बाद, और अंतिम शासक है रंग तृतीय, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो भू राजस्व इसकी मुख्य विशेषता थी। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा राक्षसी तंगरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो वर्ष 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा राक्षसी तंगरी का युद्ध हुआ था 1565 में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। इसमें है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश, जिसमें है एक कॉलम में हमारा यात्री, दूसरा में देश, तीसरा में शासक और चौथा में विवरण है। तो यात्री हैं निकोलो कांटी, देश से इटली के हैं, और शासक देवराय प्रथम, और विवरण है विजयनगर शहर का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक फारस और शासक देवराय द्वितीय, और विवरण जो विजयनगर सचिवालय का वर्णन है। तीसरे यात्री है पायस, यह जो पुर्तगाली थे और शासक कृष्णदेव राय के समय में आए थे, और विवरण जो विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बारबोसा
पुर्तगाली थे और शासक कृष्णदेवराय थे उस समय, और विवरण सती प्रथा का विवरण जो बारबोसा ने किया। ठीक है। सीजर फ्रेडरिक सीजर फ्रेडरिक देश से पुर्तगाली शासक है सदाशिव राय, विवरण विजयनगर का वर्णन, ठीक है, किया गया। नूनीज यात्री थे, यह भी पुर्तगाली थे, और शासक जो अच्युत देवराय, और वर्णन जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है वर्णन में, विवरण में, ठीक है। निकितीन देश से रूस, और शासक है मोहम्मद तृतीय, विवरण जो विजयनगर की असमानता का वर्णन है। ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने विजयनगर के साम्राज्य के राजवंशों के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट से, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का स्वर्ण युग था। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय विजयनगर शासक साम्राज्य का शासक था। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली यात्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेलबीड है। ठीक है। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम जो हेलबीड है। ठीक है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? तो हम्पी के खंडहरों से विजयनगर के प्राचीन राजधानी के स्रोत मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है विजयनगर के प्राचीन राजधानियों के स्रोत कहाँ से मिलते? तो हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्रदान किया था? तो विजयनगर राजाओं द्वारा आश्रय प्रदान किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राज्य है, संस्थापक है, स्थापना है, राजवंश है, राजधानी है, और विलय है। ठीक है। तो बराड़ है, राज्य बराड़। ठीक है। बराड़ संस्थापक है फतह उल्लाह इमाद शाह, स्थापना है 1484 ईस्वी, राजवंश है इमाद शाही, राजधानी है एलिशपुर गाविलगढ़, और विलय है 1574 ईस्वी को अहमदनगर में। ठीक है। नेक्स्ट है बीजापुर राज्य है, संस्थापक है यूसुफ आदिल खां, स्थापना है 1489 ईस्वी, राजवंश है आदिल शाही। ठीक है। राजधानी है नौरसरपुर। ठीक है। और इसका जो विलय हुआ जो 1686 ईस्वी को औरंगाबाद के द्वारा मुगल साम्राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है अहमदनगर, जिसके संस्थापक है मलिक अहमद, स्थापना 1490 ईस्वी में, राजवंश है निजाम शाही, राजधानी जुन्नार अहमदनगर, और इसका जो विलय जो 1633 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोलकुंडा, और इसके संस्थापक है कुली कुतुब शाह, स्थापना 1512 ईस्वी, राजवंशी कुतुब शाही, राजधानी गोलकुंडा, और इसका जो विलय हुआ जो 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा 1657 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय हो गया। ठीक है। चलिए, बिदर संस्थापक है अमीर अली बिदर, स्थापना 1526 ईस्वी, राजवंश बिदर शाही, राजधानी बिदर, और विलय जो 1618 ईस्वी को बीजापुर में। ठीक है। और आज का लास्ट पॉइंट से हमारा, विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से लेकर के 1440 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख साम्राज्य
था। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लासेस को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आज हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य से थे सभी को जाना और सभी को पढ़ने की कोशिश की। और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को इस क्लासेस से बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग क्लासेस को कीजिए। और कहीं भी कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का लाभ और लोग भी ले सके। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत में प्रशासन को देखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।